सुनो जी, क्या विधाता ने हमारे भाग्य में संतान का सुख लिखा ही नहीं। लक्ष्मी, तुम ठीक कह रही हो। मुझे भी ऐसा प्रतीत होता है, संतान का मुख देखे बिना ही हमें इस संसार से विदा लेनी पड़ेगी। हे वत्स, पुत्र रत्न प्राप्त करने का एक ही उपाय है, प्रभु शिव की आराधना। इसके लिए तुम्हें निरंतर ओम नमो शिवाय का जाप करना होगा। इससे प्रभु शिव प्रसन्न होकर तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। लक्ष्मी, तुमने कुछ सुना? जी सुना तो है। भक्तों, अपने नेत्र खोलो। प्रभु, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। हम तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न है। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। प्रभु, हम आप जैसे रूपवान व तेजस्वी बालक की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। तथास्तु, ऐसा ही होगा। समय की प्रतीक्षा करो, शीघ्र ही तुम्हारे यहाँ एक तेजस्वी बालक का जन्म होगा, जो अपने साथ साथ तुम दोनों का नाम अमर कर देगा। धन्य भोलेनाथ आप, धन्य आपकी लीला। भोलेनाथ की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। रच दी भोले ने फिर रचना, एक नए अवतार की। जन्म लेंगे अब धरा पे भगवन श्री बाबा बालकनाथ जी।
हाँ दाई माँ। अरे विष्णु, तुम्हारे यहाँ एक सुंदर से पुत्र ने जन्म लिया है। सच दाई माँ, आज भोलेनाथ ने हमारे जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा पूर्ण कर दी। आज मैं कितना प्रसन्न हूँ दाई माँ, बता नहीं सकता। लेकिन क्या बताऊँ दाई माँ, इस खुशी के मौके पर तुम्हें देने के लिए इस गरीब ब्राह्मण के पास कुछ भी तो नहीं। अरे पगले, कैसी बातें करता है? तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। जाकर अपने पुत्र का चेहरा देख ले, क्या नूर है उसके चेहरे पर। ठीक है दाई माँ। आज कितनी खुशी का दिन है लक्ष्मी। आज भोलेनाथ ने हमारे जीवन का सबसे बड़ा सपना साकार कर दिया। इस बालक के आने से हमारे घर का आंगन खुशियों से महक उठा। लक्ष्मी, ये हमारा सूरज भी है और चंदा भी। हमारे लिए आज होली भी है और दीपावली भी। हाँ स्वामी। जय जय शिव शंभू, सबका दाता है तू। जय 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 शिव शंभू, सबका दाता है तू। तेरे दम से बहार है आई। जय शिव शंभू मेरे भोलेनाथ, तेरे दम से बहार है आई। ओ मेरे दिल में करार है लाई। तेरे दम से बहार है आई, मेरे दिल में करार है लाई। तेरी दया से हे महादेवा, तेरी दया से हे महादेवा, खुशियाँ हजार है पाई। तेरे दम से बहार है आई, मेरे दिल में करार है लाई। जय 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 शिव शंभू, सबका दाता है तू। जय 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 शिव शंभू, सबका दाता है तू। महिमा तेरी मैं निश दिन गाऊं, पूजा से शंकर मैं तुझको रिझाऊं। महिमा तेरी मैं इस दिन गाऊं, पूजा से शंकर मैं तुझको रिझाऊं। मुझ पे तूने उपकार किया है, सपना मेरा साकार किया है। तेरी दया से हे महादेवा, तेरी दया से हे महादेवा, खुशियाँ हजार है पाई। तेरे दम से बहार है आई, मेरे दिल में करार है लाई। जय 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 शिव शंभू, सबका दाता है तू। जय 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 शिव शंभू, सबका दाता है तू। जय जय शिव शंभू, सबका दाता है तू। जय 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 शिव शंभू, सबका दाता है तू। लीला तेरी कोई न जाने, मन की पीड़ा को तू पहचाने। लीला तेरी कोई न जाने, मन की पीड़ा को तू पहचाने।
बगिया में एक फूल खिला है, सुंदर सा एक लाल मिला है। तेरी दया से है महादेवा, तेरी दया से है महादेवा, खुशियाँ हजार है पाई। तेरे दम से बहार है आई, मेरे दिल में करार है लाई। जय 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 शिव शंभू सबका दाता है एक तू, जय 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 शिव शंभू सबका दाता है एक तू। तेरी शरण में है जो भी आता, मन चाहा फल वो है पाता। तेरी शरण में है जो भी आता, मन चाहा फल वो है पाता। हाथों में है सब कुछ तेरे, हम सबका तू भाग्य विधाता। तेरी दया से हे महादेवा, तेरी दया से हे महादेवा, खुशियाँ हजार है पाई। तेरे दम से बहार है आई, मेरे दिल में करार है लाई। जय 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 शिव शंभू सबका दाता है एक तू, जय 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 शिव शंभू सबका दाता है एक तू, जय 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 शिव शंभू सबका दाता है एक तू। निरंजन, अनंत निरंजन। आओ साधु महात्मा। अरे भाई लक्ष्मी, इन साधु महात्मा के लिए कुछ फल वगैरह तो लाना। लाती हूँ जी। आसन ग्रहण कीजिए महात्मा जी। फल ग्रहण करो महाराज। सौभाग्यवती भव। हे साधु महात्मा, जरा इस बालक के भविष्य के बारे में तो कुछ बताइए। हे वत्स, यह बालक कोई साधारण बालक नहीं, साक्षात ईश्वर का अवतार है। ईश्वर का अवतार? ईश्वर का अवतार? हाँ हाँ, निस्संदेह। वत्स, यह बालक इस संसार में दीन दुखियों का कल्याण करने के लिए आया है। तुम्हें ये जानकर दुख होगा कि यह बालक छोटी सी अवस्था में वैराग्य को धारण कर लेगा। ये क्या कह रहे महात्मा जी? ये हम नहीं कह रहे वत्स, इस बालक के मस्तिष्क की रेखाएं बता रहे। निरंजन, पुत्र बालक राम, तेरा इधर तो आना, तुमसे कुछ खास बातें करनी है। हाँ पिताश्री। तो समय और परिस्थितियां बदलने में देर नहीं लगती। कल तक तुम छोटे थे और देखते ही देखते आज इतने बड़े हो गए। हम सोच रहे हैं अब तुम्हारी आयु विवाह योग्य हो चुकी है। हम चाहते हैं किसी सुंदर और सुशील कन्या से तुम्हारा विवाह कर दिया जाए, और फिर तुम्हारी माता श्री भी यही चाहती है इस घर में कोई अच्छी सी बहू आए जो उसके घर के काम काज में उसका हाथ बटा सके। परंतु माताश्री और पिताश्री, मेरे हाथों में तो विवाह की लकीर ही नहीं है। मेरा जन्म जन कल्याण और शिव की आराधना के लिए हुआ है। क्या कहा? तुम विवाह नहीं करोगे? कान खोल के सुन लो पुत्र, हम ना सुनने के आदि नहीं। इस घर में वही होगा जो हम चाहेंगे। पुत्र याद रखो, विवाह तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। हम कल ही किसी कन्या पक्ष वाले से तुम्हारे विवाह की बात चलाएंगे और जल्द से जल्द तुम्हें विवाह के इस पत्र बंधन में बांध देंगे, समझे? पुत्र, तुम्हारे पिताश्री ठीक ही तो कह रहे हैं। हे माताश्री, हे पिताश्री, मुझे माफ करना, मैं अपने पुत्र धर्म को नहीं निभा सका।
बालक राम, बालक राम, बालक राम, बालक राम, बालक राम। सुनो जी, अपना बालक राम कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। यही कहीं होगा, आ जाएगा लक्ष्मी, तुम चिंता न करो। नहीं स्वामी, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। चलो चलकर देखते हैं। पुत्र बालक राम, कहाँ हो तुम? पुत्र बालक राम, तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर हम थक चुके हैं पुत्र। पुत्र, एक बार तो अपनी माँ का ख्याल करो। कहाँ छुपे हो? कहाँ हो तुम? हे प्रभु, मेरे माता पिता को मेरे प्रयोग सेवा की क्षमता प्रदान करना। लक्ष्मी, मैं तुम्हारा दोषी हूँ, हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। मैंने तुमसे तुम्हारा प्यार छीन लिया, मैंने तुमसे तुम्हारी ममता छीन ली। अगर मैं उस बालक को डांटता नहीं तो वो हमें छोड़ के नहीं जाता लक्ष्मी, कभी छोड़ के नहीं जाता। धिक्कार है मुझे, धिक्कार है मेरी जिंदगी को। मैंने अपने मासूम बालक के दिल को इतनी बड़ी ठेस पहुंचाई लक्ष्मी, इतनी बड़ी ठेस पहुंचाई अपने बालक के दिल पर लक्ष्मी। ऐसा क्यों कहते हो स्वामी? उससे बढ़कर आपने तो उसकी भलाई के लिए सब कुछ किया था। तेरे जाने से हमारे जीवन से गई है बहार, कैसे झुलाएंगे अब हम झूला तुझको मेरे लाल। कैसे झुलाएंगे अब हम झूला तुझको मेरे लाल। कैसे झुलाएंगे अब हम झूला तुझको मेरे लाल। ठहरो शिष्यों, ये कौन से भक्त है जिसकी भक्ति की गूंज वायुमंडल में गूंजती हुई हमारे कानों को स्पष्ट सुनाई दे रही है? गुरुदेव, ये भक्ति की गूंज तो कुछ हमने भी सुनी है। गुरुदेव, आप पता लगाएं कि भक्ति की गूंज कहाँ से आ रही है। अवश्य, हम अंतर ध्यान लगाकर देखते हैं कि ये कौन शिव का परम भक्त है। शिष्यों, हमने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है, सौराष्ट्र के घने और वीराने जंगलों में एक असाधारण बालक जिसका नाम बालक राम है, शिव की घोर आराधना में लीन है। हमारा मन उस बालक से मिलने के लिए अति उत्सुक हो उठा है। अतः हम तुम दोनों को आदेश देते हैं, तुम दोनों जाओ और उस बालक को ढूंढकर हमारे सम्मुख ले आओ। जो आज्ञा गुरुदेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः
आप कौन है और कैसे आना हुआ? श्री बालक राम जी, आपको हमारे गुरु श्री दत्तात्रेय जी ने बुलवाया है। कृपया आप हमारे साथ चलिए। ये तो मेरा सौभाग्य है, संसार के इतने बड़े महान गुरु ने मुझे याद किया है। हाँ हाँ, अवश्य चलिए। ये संसार एक विचित्र मोह माया है। इसे मोह माया ने हर जीव, हर प्राणी को अपने बंधन में बांध रखा है। केवल बैरागी और सन्यासी ही इसके बंधन से मुक्त हैं। गुरुदेव के चरणों में हमारा प्रणाम। आयुष्मान भवा। संसार के सर्वश्रेष्ठ गुरु श्री गुरुदेव जी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भवा। बालक राम, इस आश्रम में तुम्हारा स्वागत है। आसन ग्रहण करो। जो आज्ञा गुरुदेव। शिष्य, तुम भी आसन ग्रहण करो। क्षमा करना गुरुदेव, क्या मैं जान सकता हूँ आपने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? अवश्य बालक राम, हम तुम जैसे गुणी और श्रेष्ठ बालक को अपना शिष्य बनाना चाहते हैं। गुरुदेव, ये तो मेरा सौभाग्य है जो आप जैसे महान गुरु ने मुझे अपना शिष्य बनाने की कृपा की है। ठीक है, कल प्रातः सूर्योदय के साथ ही शुभ घड़ी शुभ लगन में विधि पूर्वक धर्म शास्त्र के अनुसार हम तुम्हें अपना शिष्य बनाने की क्रिया आरंभ करेंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। बालक राम, अब हम तुम्हें अपना शिष्य बनाने की क्रिया आरंभ करने जा रहे हैं। हमारे साथ साथ तुम भी मंत्रों का उच्चारण करोगे। ओम श्री गणपति देवाय नमः स्वाहा। ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः स्वाहा। ओम श्री महादेव देवाय नमः स्वाहा। ओम श्री अग्नि देवाय नमः स्वाहा। शिष्यों, तुम सब भी हमारे साथ मंत्र का उच्चारण करोगे। बालक राम, आज से तुम हमारे शिष्य बन गए हो और तुम्हारी शिक्षा दीक्षा अब हमारी देख रेख में ही होगी। नाथ संप्रदाय की परंपरा के अनुसार आज से तुम्हारा नाम बालक राम नहीं, बालक नाथ होगा। अपना शिष्य बनाने के उपलक्ष्य में हम तुम्हें कुछ वस्तुएं भेंट स्वरूप प्रदान करना चाहते हैं। बालकनाथ, जो वस्तुएं हमने तुम्हें प्रदान की हैं, वो कोई साधारण वस्तुएं नहीं, ब्रह्मलोक की दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण और अलौकिक वस्तुएं हैं, जो समय आने पर दुष्टों का नाश करने और जन कल्याण के लिए सदा तुम्हारे काम आएंगी। मनुष्य
इस संसार में केवल विधाता का न्याय ही सच्चा न्याय है, जो किसी भी काल किसी भी युग में कभी नहीं बदलता। शिष्यों, विधाता के यहाँ अच्छाई का बदला अच्छाई और बुराई का बदला बुराई है, अर्थात जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। अनर्थ हो गया गुरुदेव, अनर्थ हो गया। क्या हुआ देवी? मैं आपके दर्शन करने आश्रम में आ रही थी, तभी रास्ते में एक सिंह आके मेरे बच्चे को उठा के ले गया। आप उसे बचा ली। शांत हो जाओ देवी, हम तुम्हें आश्वासन देते हैं, तुम्हारे पुत्र को कुछ नहीं होगा। मेरे प्रिय शिष्यों, तुम में से कौन सा मेरा प्रिय शिष्य इस माता के पुत्र को उस सिंह के मुख से जीवित बचाकर लाने का बीड़ा उठाएगा? गुरुदेव, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस माता के पुत्र को उस सिंह के मुंह से जीवित वापस ले आऊंगा। बालकनाथ, मुझे तुमसे यही आशा थी। बालकनाथ, जिस कार्य के लिए तुम जा रहे हो उसमें विजय श्री प्राप्त करो। जो आज्ञा गुरुदेव। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। साधु के भेष में छुपे तो शैतान राक्षस, यह बता उस माता का पुत्र कहाँ है? बालक, तुझे भ्रम हुआ है, मैं तो एक साधु हूँ और उस बालक के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। कपटी, मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से सब जान लिया है। तू ही सिंह बनकर उस माता के पुत्र को उठाकर लाया है। जब तू जान ही चुका है तो सुन। मैं ही नरसिंह राक्षस हूँ। मेरे भय से आंधी और तूफान भी अपना रास्ता बदल देते हैं, धरती और आकाश भी डगमगाने लगते हैं। तू एक नंदन सा बालक जहाँ कैसे आ गया? क्या तुझे अपनी मौत का कभी भय नहीं? शुक्र कर बालक, अभी मुझे भूख नहीं है, वरना मैं तुझे खा जाता। जा, भाग जा यहाँ से बालक, अपने प्राणों की रक्षा कर। ओ दुष्ट राक्षस, लगता है तू इस तरह नहीं मानेगा। ऐ बालक, तू मुझे ललकार रहा है, तू मेरी शक्तियों को नहीं जानता। ऐ बालक, अब तू देख मेरी शक्ति को। जय श्री गुरुदत्ता। लेकिन बालक, अब तो नहीं कर सकता। जय श्री गुरुदत्ता।
ये क्या? बालक, लगता है तू कोई मायावी शक्ति का स्वामी है, परंतु तू मेरी शक्ति के आगे नहीं बच पाएगा। जय श्री गुरु दत्तात्रेय। भ्रम हो गई। ना जाने क्यों आज मेरी कोई भी शक्ति कार्य नहीं कर रही। एक एक करके मेरे सभी अस्त्र शस्त्र नष्ट होते जा रहे हैं, लेकिन मुझे तो आज अवश्य ही इस बालक को काल के मुंह में पहुंचाना है। लगता है तू इस तरह नहीं मानेगा। जय श्री गुरु दत्तात्रेय। जय श्री गुरु दत्तात्रेय। बाबा, मैं अपनी पराजय को स्वीकार करता हूँ। मेरे कुल्हाओं को बख्श दो बाबा, मुझे क्षमा कर दो बाबा, मुझे क्षमा कर दो। जोगी बाबा, आपकी जलन अब मुझसे सहन नहीं हो रही, मुझे क्षमा कर दो। जोगी बाबा, क्षमा करना, मैं अपने किए पे बहुत लज्जित हूँ और बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ कि उस माता के पुत्र को तो मैं खा गया हूँ और वो रहे उसके अस्थि पिंजर। तुमने अपने पापों को प्रायश्चित कर लिया है, इसलिए हम तुम्हें मुक्ति प्रदान करते हैं। बाबा जी, आपने मुझे राक्षस योनि से मुक्ति प्रदान करके मेरा उद्धार कर दिया, इसके लिए मैं आपको सत सत प्रणाम करता हूँ। तो दिव्य आत्मा जाओ, मनलोक में जाके अपना स्थान ग्रहण करो। बच्चे को उस सिंह के मुंह से जीवित वापस मेरे बच्चे। बालकनाथ, मुझे तुमसे यही आशा थी। कहाँ चला गया था? मेरे लाल।
खुशी खुशी अपने बालक को लेके अपने घर के लिए प्रस्थान करो। बालकनाथ, यह तुम्हारे जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थी जिसमें तुम सफल हुए। इसी के साथ तुम्हारी शिक्षा भी पूर्ण हुई। बालकनाथ, अब वो घड़ी आ चुकी है जिसके लिए विधाता ने तुम्हें इस पृथ्वी पर भेजा है। बालकनाथ, अब हम तुम्हें आज्ञा देते हैं कि तुम चारों धाम की यात्रा पर जाओ, शिव की आराधना करो और जन कल्याण करो। गुरुदेव, आपसे विमुख होने का मेरा मन तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन भी तो नहीं कर सकता। विधाता के विधान और परिस्थितियों को कोई बदल नहीं सकता, लेकिन मेरा स्नेह और आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है। फिर भला मैं तुमसे कैसे विमुख हो सकता हूँ? बालकनाथ, तुम जब भी मेरा सिमरन करोगे अपने सम्मुख ही पाओगे। जो आ गया गुरुदेव। ठोकर खाने से अच्छा था मुझे मौत ही क्यों नहीं देते थे। क्या दुख है तुम्हें भक्त? आप कौन हो भाई और मेरा तू जान कर क्या करोगे? सुख दुख तो प्रभु की माया है, अगर दुख पाते हैं तो प्रभु की माया से जा भी सकते हैं। मेरी आंखों की ज्योति वापस आ सकती है? क्यों नहीं भक्त, तुम कुछ क्षण के लिए प्रभु शिव का नाम सुमरन करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं देख सकता हूँ बाबा, मैं देख सकता हूँ बाबा, आप तो साक्षात ईश्वर का अवतार हो बाबा। धन्य हो जोगी बाबा, जय हो जोगी बाबा। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? रामलाल, रामलाल तो अंधा है, परंतु चल तो ऐसे रहा है जैसे कि इसकी आंखों की ज्योति वापस आ गई हो। रामलाल, कहाँ से आ रहे हो? गरीबदास तुम? हाँ मैं। अरे भाई इतना हैरान क्यों हो? अब मैं देख सकता हूँ, मेरे आंखों की ज्योति वापस आ गई है। देख सकते हो? पर
ये सब जोगी बाबा का चमत्कार है। जोगी बाबा का चमत्कार? उधर जंगल में एक जोगी बाबा आए हैं। उन्होंने धूना लगाए बैठे हैं और उनके पास जो भी जाता है उनकी हर मुराद पूरी होती है। और मेरा कहा मानो, तुम भी उनके दर्शनों को एक बार जाओ, हो सकता है तुम्हारा भी कल्याण हो जाए। जोगी बाबा, फिर तो मैं जोगी बाबा के पास जरूर जाऊंगा और अपनी गरीबी दूर करने के लिए उनसे विनती करूंगा। जय हो जोगी बाबा, आपकी जय हो। ओम नमः शिवाय। जोगी बाबा, प्रणाम जोगी बाबा। कहो भक्त, कैसे आना हुआ? जोगी बाबा, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। मेरा भी उद्धार कीजिए जोगी बाबा। भक्त जो भी शिव का नाम जपता है, शिव उसका कल्याण करते हैं। तुम भी शिव का नाम जपो, शिव तुम्हारा भी कल्याण करेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जैसी प्रभु की इच्छा। ओम नमः शिवाय। जब मेरे भाग्य में सुख लिखा ही नहीं, तो जोगी बाबा मेरा दुख कहां से दूर कर देते। गरीबदास, अरे कौन है भाई? गरीबदास, ठहरो गरीबदास। अरे कौन है भाई? चलो सामने तो आओ। गरीबदास, ये पोटली उठा लो और इसे ले जाओ। नहीं 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 जोगी बाबा, मैं इसका क्या करूंगा? गरीबदास, संकोच ना करो, इस पोटली को उठा लो। गरीबदास, इसमें भला हुआ धन तुम्हारा ही तो है और अब आज से तुम्हारे दुख भरे दिन समाप्त हुए। तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो जोगी बाबा, तुम्हारी जय हो जोगी बाबा, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो जोगी बाबा। लाला जी, एक समोसा देना। हाँ बेटा, क्यों नहीं। रे गंगाराम, समोसा दे। और बेटा, तेरे बाबू ठीक है घर में? हाँ। तुम सब ठीक हो? अच्छा ले बेटा, समोसा ले। लाला जी, 2 टके की जलेबी देना। अभी देता हूँ बंसी राम। मेरी दुकान पर जो जलेबियां बनती हैं, यहाँ से 12 कोस दूर तक कोई दूसरा हलवाई ऐसी जलेबियां बना नहीं सकता बंसी राम। मेरी दुकान की जलेबियां खाएगा तो याद करेगा लाला को। लो गर्मा गर्म जलेबियां। अच्छा, और सुना कोई नई बात? नई बात? आपकी इन गर्मा गर्म जलेबी के आगे तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। हाँ, याद आया, उधर जंगल में एक शिवजोगी बाबा धूना लगाए बैठे हैं। जो भी उनके पास जाता है, बाबा उसकी हर इच्छा पूरी कर देते हैं। अबे बंसी राम के बच्चे, तू भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेता है। अच्छा मुझे ये बता,
ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया? चमत्कार? अरे सबसे बड़ा चमत्कार तो ये हुआ है लाला जी। अरे वो अपने गांव का दरिद्र गरीबदास बाबा की कृपा से अब वो धनवान हो गया है। बंसीराम, क्या कोई रातों रात निर्धन से धनवान बन सकता है? अरे अरे वो भी जोगी बाबा की कृपा से। लाला जी आप मानो या ना मानो, लेकिन ये सत्य है। वो देखो गरीबदास इधर ही आ रहा है। लाला जी देखो बड़े ध्यान से। जय हो जोगी बाबा की बंसीराम जी। जय जोगी बाबा की। लो लाला जी देखो बड़े ध्यान से, मैंने झूठ तो नहीं बोला था। लाला जी जरा सवा से लड्डू दे दो। सभा से लड्डू मुफ्त में दे दूं? दाम ला और लड्डू ले। लाला जी अब मैं पहले वाला गरीबदास नहीं हूँ। योगी बाबा की कृपा से अब मैं धनवान हो गया हूँ। रही दाम की बात, पहले दाम लो। ये लो दाम। अबे ये लाया कहां से? अच्छा मुझे तू सच सच बता, कहीं चोरी तो नहीं की? लाला जी ना तो मैंने चोरी की और ना किसी के घर डाका डाला। यह तो सब जोगी बाबा का चमत्कार है। उन्हीं की कृपा से मैं आज धनवान हो गया हूँ। गंगाराम सभा से लड्डू तोल ले भैया, अपनी मिठाई ले और मेरी दुकान से चले जाओ। मुझे क्या लेना तुमसे और तुम्हारे जोगी बाबा से। जय हो जोगी बाबा। चलो गरीबदास, लाला जी नहीं समझने वाले जोगी बाबा की लीला को। जय हो जोगी, जय जोगी बाबा की। जय जोगी बाबा। अरे गंगाराम आखिर इन गांव वालों को हो क्या गया? ये लो जी, मैं वैद्य जी से दवाई लेके आई हूँ। दवाई पी लो, कुछ आराम आ जाएगा। दवाई खा खा कर और चिपकूंगा, कुछ भी तो आराम नहीं मिलता। अब मैं जीवन में कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा। नहीं, ऐसा मत कहो। मैंने सुना है इधर जंगल में एक सिद्ध जोगी बाबा आए हुए हैं। वो सबके दुख दूर करते हैं। मैं भी कल तुम्हें उनके पास लेके चलूंगी। कहो बात, कैसे आना हुआ? हे जोगी बाबा, आप तो अंतर्यामी हो, सब कुछ जानते हो। मेरे पति कई वर्षों से बीमार हैं। हे दीन बंधु, आप सबके कष्ट हरते हो, मेरे भी दुख दूर करो। कुछ क्षण के लिए नाथों के नाथ भोलेनाथ का सुमरन करो, सब ठीक हो जाएगा। निम्मो निम्मो निम्मो, ये क्या मैं ठीक हो गया? निम्मो मैं ठीक हो गया। हे जोगी बाबा, आप धन्य हो, आपकी लीला परंपार है। जोगी बाबा आपने मुझे नया जीवन दिया है, अब मैं जीवन भर आपका गुणगान गाता रहूंगा। जय हो जोगी बाबा की। जय 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 हो जोगी बाबा की। लाला जी एक पाव दूध देना। हाँ बिल्कुल, दूध ले जा, लेकिन दाम तो निकाल जेब से, वैसे लोगों को दूध लुटा दूं। लो दाम लाला जी। हाँ ला दाम, तू कोई एहसान नहीं कर रहा, दाम दे रहा तभी दूध दे रहा हूं तेरे को मैं। गंगाराम दे दूध इसे। ले ये ले। ओए गंगाराम, जो मैं देख रहा हूं क्या तू भी देख रहा है? क्या ये सामने
जीतू तो नहीं आ रहा गंगाराम? हाँ लाला जी। अरे गंगाराम, ये तो कई वर्षों से बीमार था, अचानक चलने फिरने कैसे लगा? लाला जी, एक सवा सेर लड्डू तो देना। गंगाराम, जीतू को सवा से लड्डू तोड़ दो। लगता है जीतू तुमने जरूर किसी अच्छे वैद्य हकीम से इलाज करवाया होगा, नहीं तो ठीक नहीं हो सकते थे। नहीं लाला जी, वैद्य हकीमों से तो बहुत इलाज कराया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। लाला जी, उधर जंगल में एक सिद्ध जोगी बाबा आए हैं, उन्होंने तो मेरी कायाकल्प कर दी। क्योंकि मैं ठीक हो गया हूँ, इसलिए पारो ने कहा कि लाला जी से सवा सेर लड्डू लेके गांव वालों में बांट दो। ओए गंगाराम, सवा से लड्डू दे और दाम ले। अरे मुझे क्या लेना तुमसे और तुम्हारे योगी बाबा से? ये लो लाला जी दाम। लाओ दाम। जाओ जोगी बाबा जाओ की। जाओ 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 जोगी बाबा की। अरे जाओ जाओ बाबा जाओ। ओए गंगाराम, इन गांव वालों को क्या हो गया? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। लेकिन लाला जी, मेरी समझ में सब कुछ आ रहा है। अबे ओए, तू कब से समझदार हो गया, मूर्ख कहीं का? अरे वो मूर्ख, वो भी कमाल का आदमी है, क्यों गंगाराम? अलग लाला, हमारी दूध पीने की इच्छा है। हाँ, अवश्य दूध पियो। गंगाराम, दाम ले लो और दूध दे दो। लाला जी, हम तो साधु सन्यासी हैं, हमारे पास दाम कहाँ से आए? ठहरो गंगाराम, बैठ जाओ। जब तुम्हारे पास दाम नहीं तो हमारे पास भी दूध नहीं योगी। लाला, दान देने से धन घटता नहीं, बढ़ता है। गंगाराम, एक नन्हा सा बालक मुझे उपदेश दे रहा है। योगी बालक, अगर मैं मुफ्त में यूं ही दूध बांटने लगा तो मेरा तो हो गया गंगाराम बंटाधार। योगी बालक, मेरा समय नष्ट ना करो, चले जाओ यहाँ से। लाला, जोगियों का अपमान करना कोई अच्छी बात नहीं। गंगाराम, ये नन्हा बालक ऐसे मानेगा नहीं। जाओ, मेरी दुकान से इसे भगा दो। सुनाने गंगाराम, इस बालक को मेरी दुकान से भगाओ। जाओ। क्षमा करना, मैं नो करूं। मालिक का कहा तो मानना ही पड़ेगा। कृपा करके आप यहाँ से चले जाओ। चले जाइए बाबा, चले जाइए। परेशान करने के लिए चले आते हैं। अरे पहन लिए भव्य वस्त्र और बन गए जोगी बाबा। वाह। चलो गंगाराम, मैं तो जा रहा हूं घर खाना खाने के लिए, तुम दुकान का ख्याल रखना। समझ गए? राजो, क्या कर रही हो? आ गए आप? भैया मैं तो बड़े जोरों से भूख लगी है राजो, जल्दी से खाना ले आओ। हाँ, क्यों नहीं। पहले आप मुँह हाथ तो धो लीजिए, मैं खाना लेकर आती हूँ।
थोड़ी बिजली का कड़कना ये कोई शुभ लक्षण तो नहीं। मुझे तो भय लग रहा है कि कहीं कोई अनर्थ न हो जाए। लाला जी, ओए गंगाराम, तुझे तो मैं दुकान पर छोड़कर आया था, लेकिन तू यहाँ कैसे और इतना घबराया हुआ क्यों है? अनर्थ हो गया लाला जी, अनर्थ। और हुआ क्या? दुकान में आग लग गई। आग लग गई? अबे ये तू क्या कर रहा है? चल मौसी बोला को आपने काट लिया। हे भगवान, ये क्या हो गया? बोला, मेरा पिता। एक और आके तो थे मेरे लाल, क्या हो गया? हे भगवान। अरे क्या हुआ? लाजो बहन, क्या हुआ? नरसी भैया, मेरे बच्चे को न जाने के साथ ने कर दिया। नरसी भैया, आप जल्दी से लाला को खबर कराइए। आप धीरे रहो, मैं लाला जी को खबर करता हूँ। आप जल्दी से। क्या हो गया? लाला जी, लाला जी, लाला जी, मेरी दुकान जल के राख हो गई। मैं बर्बाद हो गया, बंदी राम, मैं बर्बाद हो गया। विधाता भी आपके साथ ना जाने क्या क्या खेलते धन हो गया, उधर वाला भी है और हो गया। लाला जी, आपके लड़के को सांप ने डस लिया। तकदीर न जाने जीवन में क्या क्या खेल खिलाती है, एक पल में हंसाती है ये और एक पल में ये रुलाती है। बेटे को क्या हो गया? मेरे लाल, आगे खोल बेटा, आगे खोल बेटा, लाल, मेरा बेटा आगे खोल। हे भगवान, मेरे बच्चे को ठीक कर दो, ठीक कर दो। मेरे बेटे आगे खोल मेरे लाल, आगे खोल। तो ऐसा लगता है कि आज दुकान पर आपने जिस जोगी बाबा का तिरस्कार किया था, मुझे तो उसी जोगी बाबा का प्रकोप लगता है। मेरा कहा मानो, चलो उस जोगी बाबा से क्षमा मांग लो। हाँ लाला जी, शायद गंगाराम ठीक कह रहे हैं। अगर हम उन जोगी बाबा से क्षमा याचना कर ले तो हो सकता है हमारा बच्चा ठीक हो जाए और वो हमारे बच्चे को जीवन दान दे दे। अरे कोई है जो मुझे जोगी बाबा के पास तो ले चले, ताकि मैं अपने गुनाह की माफी तो मांग लूं। हाँ लाला जी,
मैंने जोगी बाबा का स्थान देखा है। मैं लेके चलता हूँ तुम्हें जोगी बाबा के पास। तुझको पुकारो बाबा, मेरी फरियाद सुन ले। उजड़ी है मेरी दुनिया, तू फिर से आबाद कर दे। उमड़ के आँखों से बरसे, उमड़ के आँखों से बरसे, लाल की खातिर दिल मेरा तड़पे। उमड़ के आँखों से बरसे, लाल की खातिर दिल मेरा तड़पे। कौन सुनेगा ये दर्द हमारा, कौन सुनेगा ये दर्द हमारा। सुन मेरे बाबा, सुन जोगी बाबा, सुन मेरे बाबा, सुन जोगी बाबा। दर्द उमड़ के आँखों से बरसे, लाल की खातिर दिल मेरा तड़पे। बाबा तू अंतर्यामी, जग में तेरा बोल वाला। बाबा तू अंतर्यामी, जग में तेरा बोल वाला। जाने तू मन की पीड़ा, रखवाला। जाने तू मन की पीड़ा, रखवाला। लाखों को पार तूने उतारा, लाखों को पार तूने उतारा। मेरे बाबा सुन जोगी बाबा, सुन मेरे बाबा, सुन जोगी बाबा। किसको कहूँ मैं अपना बाबा, पारे किसके मैं जाऊँ। किसको कहूँ मैं अपना बाबा, पारे किसके मैं जाऊँ। तेरे सिवा ये आंसू बाबा, जाके किसको मैं दिखाऊं। तेरे सिवा ये आंसू बाबा, जाके किसको मैं दिखाऊं। कोई न जाने है दर्द पराया, कोई न जाने है दर्द पराया। मेरे बाबा सुन जोगी बाबा, सुन मेरे बाबा, सुन जोगी बाबा। ढूंढ कहाँ मैं तुझको, बाबा मुझको ये बता दो। ढूंढ कहाँ मैं तुझको, बाबा मुझको ये बता दो। गोद में फूल है मेरा सोया, अपनी जगह तो दिखला दो। गोद में फूल
टूटे ना आस की डोरी, जीवन मेरा तेरे हवाले। टूटे ना आस की डोरी, जीवन मेरा तेरे हवाले। हम पे दया कर दो बाबा, मालिक मेरे आप बचा लो। हम पे दया कर दो बाबा, मालिक मेरे आप बचा लो। अमर रहे ये नाम तुम्हारा, अमर रहे ये नाम तुम्हारा। मेरे बाबा सुन जोगी बाबा, सुन मेरे बाबा, सुन जोगी बाबा। मेरे बाबा सुन जोगी बाबा, सुन मेरे बाबा, सुन जोगी बाबा। मेरे बाबा सुन जोगी बाबा। ओम नमः शिवाय। हे जोगी बाबा, मुझे क्षमा कर दो। आप तो बख्शनहार हो, मेरे गुनाहों को बख्श दो बाबा। हाँ जोगी बाबा, हम तो पापी हैं, आप तो दया के सागर हो। मेरे बच्चे को प्राण डाल दो, हम पर अपनी कृपा की दृष्टि डाल दो। अगर आपने सजा देनी है तो मुझे दो, हमें क्षमा कर दो। आप सब लोग सच्चे मन से प्रभु शिव का ध्यान करो, सब ठीक हो जाएगा। बच्चा, मेरा बेटा ठीक हो गया। मेरे लाल, जय हो बाबा, सदा तुम्हारी जय जयकार हो बाबा। आप धन्य हो। देखो, हमारा बच्चा ठीक हो गया। हाँ राजा, ठीक हो गया। बाबा, मैं मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, पापी हूँ बाबा। मैं जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई बाबा। आपने मुझे क्षमा कर दिया बाबा। भक्तों, अब इस स्थान से हमारा प्रस्थान करने का समय आ गया। जो भक्त हमें 5 रविवार 5 मीठे रोट और कच्ची लस्सी का छिड़काव करेगा, हम उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। योगी बाबा की, योगी बाबा की, योगी बाबा की, बाबा बालकनाथ की, योगी बाबा की, योगी बाबा की, योगी बाबा की।